हेलो एवरीवन, मैं पिंकी लोचविया और आज हम स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3। अगर आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की पिछली क्लासेज नहीं देखी है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को देख लेते हैं। तो जो सम होता है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, अगर हमें किसी एपी की एन टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे। जैसे ये एपी दे रखी है, एपी 1 + 2 + 3 + 4 और ये कंटिन्यू 100 तक +100। अगर हमें इन 100 टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला है एस एन, सम को हम एस एन से डिनोट करते हैं, n/2 2a + n-1 और d, ये होता है सम का फॉर्मूला। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n/2 और 2a को लिख सकते हैं a + n-1 और d। अब यहाँ पे जो a + n-1 d है, ये होता है nth टर्म का फॉर्मूला। तो इसकी जगह हम an लिख सकते हैं, तो लिखेंगे n/2 = a + ये आ जाएगा an, और जो an होता है n/2 a, और an को हम स्मॉल l से भी डिनोट करते हैं लास्ट टर्म, तो यहाँ पे l भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये दो फॉर्मूलाज आ गए एस एन के। एक तो ये, अगर हमें लास्ट टर्म गिवन हो क्वेश्चन में तो ये वाला यूज होगा, और दूसरा ये दो फॉर्मूलाज होते हैं सम कैलकुलेट करने के। बेसिकली जो ऊपर वाला फॉर्मूला है यही होता है, नीचे वाला इसी से बना है, ये नीचे वाला फॉर्मूला। तो ये दो फॉर्मूलाज होते हैं जो हमारी एक्सरसाइज 5.3 है, उसके अंदर जो जितने भी क्वेश्चंस है वो सभी इस फॉर्मूला पे बेस है, सम पे। तो चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। हमें ये एपी दे रखी है और इसका हमें सम कैलकुलेट करना है। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। इसके अंदर दे रखा है 10 टर्म्स है एक एपी की, और उसका हमें सम कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे जो 10 है ये हो जाएगा n हमारे पास है 10 नंबर ऑफ टर्म्स, और फर्स्ट टर्म यहाँ पे हो गई 2। कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म है यहाँ पे 7, तो 7 - 2, तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 5। कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया 5, और n की वैल्यू है 10। तो यहाँ पे सम कैलकुलेट करना है तो सम का फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 d, ये आ गया। n है हमारे पास 10, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे इस फॉर्मूला में, और ये आ जाएगा 2, a की वैल्यू है 2 + n है 10, तो 10 - ये रहा 10 - 1, और d है हमारे पास 5, तो 5। अब इसको सोल्व करेंगे तो 2 × 5 = 10, ये कट हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 5, और 2 × 2 = 4 + 10 - 1, ये आ जाएगा 9 इंटू में 5, तो ये आ जाएगा 5 4 + 45, और इसको सोल्व करेंगे तो 5 इंटू में, और इसको ऐड करेंगे तो 49। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, वो आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 245, ये आ गया इसका सम। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट,
ये दे रखा है, ये एपी है -37 -33 -29 और टोटल 12 टर्म्स। तो जो 12 है ये हो जाएगा n, ये हो गई n की वैल्यू 12। फर्स्ट टर्म यहाँ पे है a इक्वल टू -37 और कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म है -33 माइनस फर्स्ट टर्म है -37, तो ये आ जाएगा -33 और माइनस माइनस प्लस 37। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 4। ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया। उसके बाद Sn का फॉर्मूला लगाएंगे सम का, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d। तो यहाँ पे n है 12, तो 12/2 2a है यहाँ पे -37, तो इंटू में -37 प्लस n 12, तो 12 - 1 और d आया था 4, तो ये 4 लिख देंगे। अब उसके बाद 12 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 6। इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा -74 प्लस 12 में से बन गया ये 11 इंटू में 4, तो ये आ गया 6 -74 प्लस 44। यहाँ से आ जाएगा 6 और इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 30। अब इसको मल्टीप्लाई करते हो -180। ये आ गया इसका सम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट दे रखा है 0.6 1.7 2.8 और ऐसे ये 100 टर्म्स है। इनका हमें सम कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे n हो गया 100, फर्स्ट टर्म है 0.6 और कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म है 1.7 माइनस फर्स्ट टर्म है 0.6, तो ये आ जाएगा 1.1। ये आ गया हमारे पास कॉमन डिफरेंस। अब सम का फॉर्मूला लिख लेंगे, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। तो यहाँ पे n की वैल्यू है 100, तो 100/2 2a है 0.6 प्लस और n की वैल्यू 100 -1 और d आ गया 1.1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 50, 2 से 100 को डिवाइड करेंगे तो, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 1.2 प्लस 100 - 1 99 इंटू में 1.1। इसको आगे सोल्व करेंगे तो 50 1.2 प्लस और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1089 और 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ ये पॉइंट लग जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो 50 और इनको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 110.1। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से, तो 50 इंटू में 110.1, तो ये आ जाएगा 5505। ये आ गया इसका सम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो ये क्वेश्चन दे रखा है एपी, ये एपी है और 11 टर्म्स है। तो n यहाँ पे हो जाएगा 11 और फर्स्ट टर्म है 1/15, तो 1/15। इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म है यहाँ पे 1/12 माइनस फर्स्ट टर्म 1/15। यहाँ से इसका एलसीएम ले लेंगे
12 और 15 का, तो ये आ जाएगा 180। अब इसको करेंगे तो 12 को 180 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 15 माइनस 12। अब इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 3 अपॉन में 180, और इसको कट कर देंगे तो 3 6 जा 18, तो 1 अपॉन में 60। ये आ गए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस। उसके बाद सम का फॉर्मूला लिखेंगे, n और a, ये सारी वैल्यूज हमें पता चल गई। तो सम n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d, इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे तो n है 11/2 ब्रैकेट 2, a की वैल्यू है 1 अपॉन में 15 प्लस n है 11 माइनस 1, और d हो गया 1 अपॉन में 60। इसको सॉल्व करेंगे तो 11/2 ये आ जाएगा 2 अपॉन में 15 प्लस 11 माइनस 1 10, तो 10 अपॉन में 60। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो 11/2, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 60, 15 4 जा 60 और 4 2 जा 8, तो ये 8 प्लस ये आ जाएगा 10। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो 11/2 इंटू में 8 प्लस 10 18 अपॉन में 60, इसको कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 9 जा 18, और 9 को अब कट करेंगे तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा 33 अपॉन में 20। ये आ गया इस एपी का सम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या रखा है, फाइंड द सम गिवन बिलो। जो नीचे एपीज दे रखे हैं उनका सम कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट दे रखा है ये, तो यहाँ पे ए जो है वो है 7, तो ए इक्वल टू 7, और लास्ट टर्म इसकी दे रखी है 84, तो ये लास्ट टर्म है इसलिए ये हो जाएगी ए एन इक्वल टू 84। ये हमें गिवन है। यहाँ से कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे, तो कॉमन डिफरेंस होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 यहाँ पे है 10 और 1 अपॉन में 2 माइनस 7। इसको सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में लिखेंगे तो 21 अपॉन में 2 माइनस 7, 2 यहाँ से एलसीएम आ जाएगा और ये आ जाएगा 21 माइनस 14, तो यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी 7 अपॉन में 2। ये डी की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद nth टर्म दे रखी थी हमें 84, तो ये 84 nth टर्म दे रखी है, फर्स्ट टर्म दे रखी है, तो जो nth टर्म है इसका फॉर्मूला लिख लेंगे। सम के लिए हमें चाहिए n/2 2a प्लस n-1 d ब्रैकेट 1। तो यहाँ पे हमारे पास एक की वैल्यू भी है और डी की वैल्यू भी, लेकिन हमें एन की वैल्यू नहीं पता सम निकालने के लिए, तो हम nth टर्म का फॉर्मूला लिखेंगे, वहाँ से हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे an इक्वल टू a प्लस n-1 d। तो an है 84, a है हमारे पास 7, n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो n-1 और d है 7/2। इसको सोल्व करेंगे 84 इक्वल टू 7 प्लस 7/2 को इस n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/2 n माइनस 7/2। इसको आगे सोल्व करेंगे 84, 7 इस साइड आके माइनस का हो जाएगा और 7/2 माइनस का है तो इस साइड आके प्लस का हो जाएगा, प्लस 7/2 इक्वल टू 7/2 n। इसको आगे सोल्व करेंगे, 2 एलसीएम ले लेंगे और तो ये आ जाएगा 168 माइनस 2 7 जो 14 प्लस 7 इक्वल टू 7/2 n। इसको आगे सोल्व करेंगे तो 168 और 7 प्लस के तो ये ऐड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 175 माइनस 14
इक्वल टू 7/2। 7/2 उस साइड मल्टीप्लाई में, तो इस साइड डिवाइड में आएगा, तो ये 2 ऊपर चल जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा, तो इक्वल टू n आ गया। अब इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 161, और 7 से इसको डिवाइड कर देंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 23। 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 23 आ जाएगा इक्वल टू n। तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू आ गई 23। अब इस n की वैल्यू भी है a d, सभी वैल्यूज़ हमें पता चल गई। तो अब इन वैल्यूज़ को जो सम का फॉर्मूला है उसके अंदर पुट कर देंगे। ये सम का फॉर्मूला होता है। इसके अलावा दूसरा सम का फॉर्मूला होता है n/2 a + l। अगर हमारे पास लास्ट टर्म दे रखे हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ पे l दे रखा है हमारे पास 84, तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो n है 23 और अपॉन में 2, a है वो 7 प्लस l की वैल्यू है 84, तो 84 लिख देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 83 अपॉन में 2, और इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 91। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2093 अपॉन में 2। ये आ गया इस एपी का सम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट। ये सीरीज दे रखी है 34, 32, 30 और 10। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो गई a इक्वल टू 34 और लास्ट टर्म हो गई an इक्वल टू 10। कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे यहाँ से, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म है 32 और फर्स्ट टर्म है 34, तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस आ जाएगा -2। ये कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास। तो an दे रखी है 10, तो nth टर्म का फॉर्मूला लिख लेंगे an इक्वल टू a + n-1d। तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी, an दे रखा है 10, a है 34 प्लस n हमें फाइंड आउट करना है और d है -2। अब इसको सोल्व करेंगे तो 10, 34 उस साइड प्लस का इस साइड आके माइनस इक्वल टू -2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे -2n, और -1 को से करेंगे तो +2। इसको आगे सोल्व करेंगे तो 24, ये -24 आ जाएगा इक्वल टू +2 है तो इस साइड आके माइनस हो जाएगा -2 इक्वल टू -2n। इसको आगे सोल्व करेंगे तो -26 और 2n इस साइड मल्टीप्लाई तो इस साइड डिवाइड में हो जाए, तो माइनस प्लस और ये आ जाएगा 13। तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू आ गई 13। अब सम कैलकुलेट करना है हमें इस सीरीज़ का, तो सम का फॉर्मूला लिखेंगे n/2 a + l। क्योंकि हमें यहाँ पे लास्ट टर्म दे रखी है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो 13/2 और a की वैल्यू है 34 प्लस लास्ट टर्म है 10, तो ये 10। अब इसको सोल्व करेंगे 13/2 इंटू में इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 44। अब इसको कट कर देंगे 2 से तो 22, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 286। ये आ गया इस एपी का सम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट। ये दे रखा है -5, -8, -11 और लास्ट टर्म दे रखी है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो गई a इक्वल टू -5, लास्ट टर्म है an इक्वल टू -230। यहाँ से कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, a2 - a1, a2 दे रखा है -8 माइनस और a1 है -5, तो यहाँ से आ जाएगा -8 माइनस +5, तो कॉमन डिफरेंस आ गया -3। अब an का फॉर्मूला लिखेंगे nth टर्म का, तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। तो
ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। यहाँ पे ए एन है -230 इक्वल टू ए है -5 प्लस एन -1 और डी है -3। -230 -5 -3 को एन से करेंगे तो -3n और -1 से करेंगे तो -+3। अब -230 ये -5 है तो इस साइड आके +5, ये +3 है तो इस साइड आके -3 इक्वल टू -3n। अब इसको सोल्व करेंगे तो 233 हो जाएगा, ये दोनों माइनस के थे तो ये ऐड हो जाएंगे, +5 इक्वल टू -3n। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये माइनस होगा +5 तो ये आ जाएगा 228 इक्वल टू -3n। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -228 और -3 उस साइड मल्टीप्लाई इस साइड डिवाइड हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल और इसे कट करेंगे तो ये आ जाएगा 76। यहाँ से n की वैल्यू आ गई 76। अब सम का फॉर्मूला लिखेंगे और उसके अंदर इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो सम का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट a प्लस l। n यहाँ पे दे रखा है 76 अपॉन में 2 और a है -5 प्लस लास्ट टर्म है 2 -230 तो -230। अब इसे आगे सोल्व करेंगे तो 76 अपॉन में 2 इंटू में दोनों माइनस के तो ये ऐड हो जाएंगे तो -235। इसको सोल्व कर लेंगे तो ये कट हो जाएगा 76 2 से, ये आ गया 38 को -235 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -8930 तो ये आ गया -8930। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट दे रखा है, ए की वैल्यू गिवन है, एक एपी की कॉमन डिफरेंस दे रखा है, nth टर्म दे रखी है और हमें n और Sn की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है और उनका सम। तो इसे सोल्व करेंगे। a इक्वल टू है 5, d है 3 और लास्ट टर्म दे रखी है 50। तो यहाँ से हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो nth टर्म का फॉर्मूला लिख लेंगे a प्लस n माइनस 1 d। यहाँ पे nth टर्म है 50 तो इक्वल टू a 5 है प्लस n हमें फाइंड आउट करना है तो n माइनस 1 और d दे रखा है 3। अब इसको सोल्व करेंगे तो 5 इस साइड प्लस का इस साइड आके माइनस हो जाएगा तो 50 माइनस 5 इक्वल टू 3 को n से करेंगे तो 3n और -1 से करेंगे तो -3। इसे सोल्व करेंगे 45 इक्वल टू 3n माइनस 3। -3 इस साइड माइनस का है तो इस साइड जाके प्लस हो जाएगा, 45 + 3 इक्वल टू 3n। ये आ जाएगा 48 3n। 48 3 उस साइड मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा तो ये अपॉन में 3 इक्वल टू n और इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 16। यहाँ से n की वैल्यू आ गई 16। यही हमें फाइंड आउट करना था n की वैल्यू। उसके बाद नेक्स्ट क्या रखा है, सम फाइंड आउट करना है। तो सम का फॉर्मूला होता है n/2, यहाँ लास्ट टर्म दे रखी है तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लिख लेंगे a प्लस l। n हमारे पास है अभी कैलकुलेट किया 16 तो ये आ जाएगा 16 अपॉन में 2 और a है 5 प्लस लास्ट टर्म है 50, ये दे रखा है 50 तो 50। अब इसको सोल्व करेंगे तो 16 को 2 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 8 और 5 और 50 को ऐड करेंगे तो 55। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 इंटू में 55 तो ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 440। ये आ गया इसका सम। यही हमें कैलकुलेट करना था n और Sn की वैल्यू, तो ये दोनों वैल्यूज़ आ गई, ये n की वैल्यू और ये Sn की वैल्यू। उसके बाद क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट है। इसके अंदर a की वैल्यू दे रखी है
A13 की वैल्यू दे रखी है और हमें D की और S13 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसे सोल्व करेंगे। A = दे रखा है 7, मीन्स फर्स्ट टर्म दे रखी है 7 और 13 टर्म दे रखी है A13 = 35 और हमें D फाइंड आउट करना है और S13 फाइंड आउट करना है। तो इसे सोल्व करेंगे। A13 है, ये होता है A प्लस, इसकी जर्नल टर्म होती है A + 12D = 35। तो A की वैल्यू दे रखी है हमें 7 + 12D, D हमें फाइंड आउट करना है 35। तो 7 इस साइड प्लस का उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो 12D = 35 - 7। इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12D और इसे माइनस करेंगे तो 28। ये आ जाएगा D = 28/12। इसको कट कर देंगे, 4 से ये कट हो जाएंगे दोनों, तो 4 3 = 12 और 4 7 = 28। तो यहाँ से D की वैल्यू आ गई 7/3। यही हमें फाइंड आउट करना था, D की वैल्यू। उसके बाद हमें S13 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सम का जो फॉर्मूला होता है SN का, वो होता है n/2 A + L। तो S13 फाइंड आउट करना मीन्स यहाँ पे n है, वो है 13। तो n की वैल्यू अगर 13 है तो जो A13 दे रखा है ये हो गई इस AP की लास्ट टर्म, 30n टर्म हो गई 35। तो यहाँ पे n की वैल्यू 13/2, A है 7 और लास्ट टर्म हो गई 35। तो यहाँ लिख देंगे 35। इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 13/2 और इसको ऐड करेंगे तो ये 42। अब ये 42 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 21। तो 13 × 21 ये आ जाएगा 273। ये आ गया इसका आंसर। S13 आ गया 273 और D निकालना तो वो आ गया 7/3। ये दोनों वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट। इसमें दे रखा है A12 की वैल्यू दे रखी है और D3 दे रखा है। हमें फर्स्ट टर्म A और 12 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो 12 टर्म यहाँ दे रखी है 37, D दे रखा है 3, A हमें फाइंड आउट करना है और S12 फाइंड आउट करना है। तो A12 की जर्नल टर्म होती है A + 11D, ये दे रखा है 37। तो यहाँ पे A की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है 11, D हमें दे रखा है 3, तो इंटू में 3 = 37। ये आ जाएगा A + 33 = 37। 33 इस साइड प्लस का उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो 37 - 33 ये आ गया 4। तो ये आ गई A की वैल्यू जो कि हमें फाइंड आउट करनी थी। उसके बाद S12 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो SN का फॉर्मूला होता है n/2 A + L। यहाँ पे 12 टर्म्स का सम पूछ रखा है, तो जो A12 है वो हो गया यहाँ पे लास्ट टर्म, क्योंकि 12 टर्म्स का सम पूछा है। तो जो A12 है वो हो गई यहाँ पे लास्ट टर्म 37। तो इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। n है हमारे पास 12, तो 12/2। A हमने फाइंड आउट किया, ये आया 4, तो ये 4 + L है 37, तो 37। अब इसको सोल्व करेंगे। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 और ये 4 को और प्लस 37 करेंगे तो आ जाएगा 41। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 246। ये आ गया S12। तो यहाँ पे हमें A और S12 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो ये आ गई, A आ गया 4 और S12 आ गया 246। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है
पार्ट 4 क्वेश्चन 3 का, इसमें दे रखी है थर्ड टर्म 15, S10 125, हमें D और A10 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो थर्ड टर्म है A3 15, S10 मीन्स 10 टर्म्स का सम दे रखा है 125, हमें D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और A10 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो A3 है ये हो जाएगा, इसकी जनरल टर्म होती है A+2D, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A+2D = 15। तो और जो S10 है इसका फॉर्मूला होता है Sn का n/2 2a + n-1d। तो यहाँ पे n हमें दे रखा है 10, S10 है तो n की वैल्यू तो 10 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10/2 2a प्लस n है 10 तो 10-1 और d = 125। यहाँ से ये कट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 5 2a 10-1 9d = 125। 5 इस साइड मल्टीप्लाई में तो उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2a + 9d = 125/5। तो ये आ जाएगा 2a + 9d = इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 25। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन ये और एक ये। तो यहाँ पे अगर हम a की वैल्यू को सेम कर ले, जैसे यहाँ पे 2a तो उस वाली इक्वेशन में भी अगर 2a कर ले तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, और माइनस करेंगे तो 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें 2a है, अगर उस वाली इक्वेशन को दोनों साइड अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों में 2a हो जाएगा। तो उसके लिए हम जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है उसको दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिख देंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2 बोथ साइड्स, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस इक्वेशन को दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2, लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो, और ब्रैकेट में ये और 15 इंटू में 2, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a + 4d = 30। तो ये एक इक्वेशन बन गई और दूसरी ये इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सेकेंड इक्वेशन है 2a + 9d = 25, और फर्स्ट है 2a + 4d = 30। इसको माइनस करेंगे, माइनस माइनस माइनस, तो 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, 9 में से 4 माइनस होगा तो 5d, और 25 में से 30 माइनस होगा तो -5। यहाँ से d 5 मल्टीप्लाई में तो उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -5/5। तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी -1। हमें d की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो ये d की वैल्यू आ गई -1। अब हमें A10 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए नेक्स्ट पेज में करेंगे। A10 इसकी जनरल टर्म होती है a + 9d, तो हमें a और d की वैल्यू चाहिए A10 फाइंड आउट करने के लिए। तो d हमने अभी फाइंड आउट किया था, लेकिन a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, a भी नहीं दे रखा इस क्वेश्चन में। तो जो -1 d की वैल्यू आई थी, इसको या तो हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दें या फर्स्ट में, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो जो d की वैल्यू है उसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है 2a + 4d = 30, तो ये आ जाएगा 2a + 4d है -1 = 30, 2a - 4 = 30, 4 उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 30 + 4, तो ये आ जाएगा 2a = 34। अब उसके बाद a =
34 2 मल्टीप्लाई में था, इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से जो ए की वैल्यू वो आ जाएगी 17। हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 17 और डी है हमारे पास -1। ये आ गई 17 और डी है -1। इन वैल्यूज़ को उस इक्वेशन में पुट कर देंगे A10 वाले में। तो ये वाली इक्वेशन है A10, तो इसमें पुट करेंगे तो A है 17 प्लस 9 और D है -1, तो ये आ जाएगा 17 माइनस 9। यहाँ से A10 की वैल्यू आ जाएगी 8। ये आ गई हमारे पास A10 की वैल्यू। तो हमें इस क्वेश्चन में D की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो D इक्वल टू -1 और A10 इक्वल टू 8, ये वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 5। इसमें हमें D की वैल्यू दे रखी है, S9 दे रखा है 75, हमें A और A9 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो D है हमारे पास 5, SN मीन्स 9 टर्म्स का सम दे रखा है 75, तो और हमें A और A9 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे सम का फॉर्मूला लिखेंगे n/2 ब्रैकेट 2A प्लस n-1 D। तो SN दे रखा है हमें, तो n की वैल्यू हो गई 9। इन वैल्यूज़ को फॉर्मूला में पुट करेंगे तो S9 को हम ऐसे लिख सकते हैं 9/2, n की वैल्यू 9 हो गई, तो ये है 75, 2A प्लस n 9 है तो 9-1 और D दे रखा है 5, तो ये आ गया 5। अब इसको सोल्व करेंगे 75, ये साइड मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आके डिवाइड हो जाएंगे, तो 2 ऊपर चल जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा, इक्वल टू इसको सोल्व करेंगे तो 2A 9-1 8 हो जाएगा, तो प्लस 8 इंटू में 5। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, 75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 150/9 इक्वल टू 2A और 8 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40। उसके बाद आगे सोल्व करेंगे इसको 150/9 माइनस 40, उस साइड प्लस का था इस साइड माइनस का हो गया। अब यहाँ से 9 एलसीएम 150 माइनस ये आ जाएगा 360 इक्वल टू 2A। अब इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस के 210/9। ये 2 मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा A। अब इसको कट कर देंगे तो ये 2 से कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 105 और यहाँ से 105/9 इक्वल टू A। ये आ गई हमारे पास A की वैल्यू 105/9। इसको कट कर सकते थे हम, तो अगर 3 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 35/3 माइनस के, ये माइनस का था तो यहाँ से -35/3 ये आ गई हमारे पास A की वैल्यू। यही हमें फाइंड आउट करनी थी। उसके अलावा A9 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो A9 इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 8D। इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। A आया था हमारे पास -35/3 प्लस 8D हमारे पास दे रखा था 5। इसको सोल्व करेंगे तो -35/3 प्लस 40, यहाँ से 3 एलसीएम आ जाएगा, तो आ जाएगा -35 प्लस 120। इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 85/3, तो ये आ गई A9 की वैल्यू। तो यहाँ से हमारे पास A की वैल्यू आ गई -35/3 और A9 की वैल्यू आ गई 85/3।
ये दो वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी थी, तो यहाँ से हमने दोनों वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 6 क्वेश्चन 3 का। इसके अंदर हमें ए की वैल्यू दे रखी है, डी की वैल्यू दे रखी है, एस एन दे रखा है। हमें एन और ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए इक्वल टू 2 है, डी इक्वल टू 8 है, एस एन दे रखा है 90। हमें एन और एन टर्म बतानी है। तो सम का फॉर्मूला लिखेंगे। सम का फॉर्मूला होता है एन बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 डी। एस एन है 90, एन हमें फाइंड आउट करना है, एन अपॉन में 2 ए दे रखा है 2 प्लस एन माइनस 1 और डी है 8। अब इसको सोल्व करेंगे तो 2 इस साइड मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में, तो उस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 90 इंटू में 2 इक्वल टू एन, ये आ जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 8 को एन से करेंगे तो 8n माइनस 8। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये 180 इक्वल टू 4n, सॉरी पहले अंदर वाले को सोल्व करेंगे तो -8 और 4 को करेंगे तो ये आ जाएगा 8n माइनस 4। 180 इक्वल टू n को अब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8n स्क्वेयर माइनस 4n। तो ये 180 है, ये 8n स्क्वेयर माइनस 4n, तो 8n स्क्वेयर माइनस 4n और माइनस 180 उस साइड जाएगा तो माइनस 180 इक्वल टू 0। अब इसको सिंपल करने के लिए इस इक्वेशन को, ये सभी 4 की टेबल में आते हैं, तो बोथ साइड 4 से डिवाइड कर देंगे। तो दोनों साइड 4 से डिवाइड करेंगे तो लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4। तो ये आ जाएगा 8n स्क्वेयर अपॉन में 4 माइनस 4n अपॉन में 4 माइनस 180 अपॉन में 4 और 0 अपॉन में 4। तो 8 से 4 होगा डिवाइड, तो ये 2n स्क्वेयर, या 4 से 4 n आ जाएगा, और 180 को 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा 45 और 0 करेंगे तो 0 ही आएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इसको सोल्व करेंगे तो -45 और 2 ये होता है 90। तो हमें इसका ऐसा फैक्टर बनाना है कि अगर मल्टीप्लाई करें तो -90 आए और प्लस माइनस करें तो -1 आए। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऐसा फैक्टर बनाना है हमें -90 का। तो इसका फैक्टर बनाएंगे तो वो फैक्टर बनेगा 10 और 9 का। तो इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। 10 और 9 का ऐसा फैक्टर होगा जिसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 होगा और प्लस माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो 2n स्क्वेयर माइनस 10n प्लस 9n। यहाँ पे हमने 10 के आगे माइनस इसलिए लिया है क्योंकि हमें -1 चाहिए। तो जो बड़ा नंबर होता है उसके आगे जो साइन होता है वही आता है प्लस माइनस करने के बाद, तो इसलिए यहाँ पे हमने माइनस का 10 लिया। तो ये इक्वेशन हो गई। यहाँ से 2n कॉमन ले लेंगे, 2n, तो आ जाएगा n माइनस 5। यहाँ 10 था तो ये -5 प्लस 9 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा 5 माइनस n माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये दो बन गए 2n प्लस 9 और n माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी, जो पहली वाली इक्वेशन है इससे आएगी
2n+9 = 0 और ये n-5 = 0। तो यहाँ से तो n की वैल्यू आ गई 5 और यहाँ से आ जाएगी n = 9 - 9/2। तो ये दोनों वैल्यूज़ आ गई। तो जो -9/2 है ये फ्रैक्शन में दे रखा है, इसलिए ये वैल्यू तो हम लेंगे नहीं n टर्म्स की, तो ये वैल्यू यहाँ से कैंसिल हो जाएगी और यहाँ से जो n की वैल्यू है वो आ जाएगी 5। तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई 5। यही हमें फाइंड आउट करना था। उसके अलावा an की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो जो nth टर्म होती है उसका फॉर्मूला लिखेंगे an = a + n-1 d। a हमारे पास दे रखा है 2, d दे रखा है 8, n दे रखा है 5। तो इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे इसमें। a है 2 + n है 5 - 1 और d है 8। तो ये आ जाएगा 2 + 5 - 1 4 × में 8, ये आ गया 2 + 32। तो ये आ गई यहाँ से वैल्यू 34। हमें n और an की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो ये आ गई an की वैल्यू और n की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दे रखा है a की वैल्यू दे रखी है, nth टर्म दे रखी है, Sn दे रखा है और हमें n और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको सोल्व करेंगे। a = 8, an = 62, Sn = 210। तो जो n टर्म है उसका फॉर्मूला होता है, तो इसको लिख लेंगे a + n-1 और d = 62। तो यहाँ पे a की वैल्यू दे रखी है 8, तो n-1 d = 62। 8 उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो n-1 d = 62 - 8। तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी 54। जो n-1 × d है उसकी वैल्यू आ गई 54। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। उसके बाद Sn का फॉर्मूला लिखेंगे। तो Sn होता है n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 d = ये दे रखा है 210। तो n/2 2a, a हमारे पास दे रखा है 8 + n-1 d, ये वैल्यू हमारे पास आई थी 54। तो यहाँ पे लिख देंगे 54 = 210। यहाँ पे 2 डिवाइड में तो उस ये n/2 16 + 54 = 210। अब इसको आगे सोल्व कर लेंगे तो ये 2 डिवाइड में उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो n इंटू में इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 70 = 210 इंटू में 2। ये आ जाएगा n = ये साइड 70 उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा अपॉन में 70, 0 से 0 कैंसिल और 7 3 जा 21। तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 6। हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो ये आ गई 6। उसके बाद नेक्स्ट हमें d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम n की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट कर दें n-1 d में, तो हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 6 - 1 d = 54। तो 6 - 1 5d = 54। तो ये आ जाएगा d = 54/5। इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 10.8। ये आ गई हमारे पास d की वैल्यू। हमें यहाँ पे d और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो ये आ गई d और n की वैल्यू हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दे रखा है an = 4, d = 2 और Sn = -40। हमें n और a की वैल्यू निकालनी है। तो n टर्म का फॉर्मूला होता है
a प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू 4 दे रखा है। इसे सोल्व करेंगे a प्लस एन माइनस वन और d की वैल्यू हमें दे रखी है 2 इक्वल टू 4। तो ये आ जाएगा a प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 4। इसको आगे सोल्व करेंगे तो a प्लस 2n माइनस 2 साइड जाएगा तो a प्लस 2 हो जाएगा, 4 प्लस 2, तो ये आ जाएगा a प्लस 2n इक्वल टू 6। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 2n, ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है एस एन, तो सम का फॉर्मूला लिखेंगे होता है n बाई 2। यहाँ पे ए एन दे रखा है तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लेंगे a प्लस एल, और ये दे रखा है माइनस 14। यहाँ पे n बाई 2, a की वैल्यू हमने निकाली थी, ये आई 6 माइनस 2n, और l है हमारे पास 4, तो प्लस 4 इक्वल टू माइनस 14। अब टू साइड डिवाइड में तो साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n और 6 प्लस 4 ये हो जाएगा 10, तो 10 माइनस 2n इक्वल टू माइनस 14 और इंटू में 2। अब इसको सोल्व करेंगे तो 10n माइनस 2n स्क्वेयर इक्वल टू माइनस 28, ये आ गया। अब ये सारी वैल्यूज़ 2 से डिवाइड हो जाएगी क्योंकि 2 की टेबल में आती है। तो इस इक्वेशन को सिंपल करने के लिए हम दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देंगे, तो लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, बोथ साइड्स बाय 2। तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5n, 2 को 2 से करेंगे तो 1 आएगा तो n माइनस एन स्क्वेयर, और माइनस 28 को करेंगे तो माइनस 14। अब इसको हम लिख सकते हैं उस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वेयर, 5n है तो उस साइड जाके माइनस हो जाएगा तो माइनस 5n और माइनस 14 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसके फैक्टर बनाएंगे, तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। हमारे पास इक्वेशन बनी थी n स्क्वेयर माइनस 5n और माइनस 14 इक्वल टू 0। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस 14। हमें ऐसा फैक्टर बनाना है कि मल्टीप्लाई करें तो माइनस 14 आए और प्लस माइनस करें तो माइनस 5 आए। तो ऐसा फैक्टर बनेगा 7 और 2 का, तो लिखेंगे n स्क्वेयर माइनस 7n प्लस 2n और माइनस 14, ये हमारे पास फैक्टर बन गया। अब इसमें से जो पहले है n स्क्वेयर माइनस 7, इसमें से n कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 7, और 2n माइनस 14 में से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2n माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा n प्लस 2 और n माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गई n की वैल्यू माइनस 2 और यहाँ से आ गई 7, ये माइनस का है तो ये वैल्यू हम नहीं लेंगे, यहाँ से एक n की वैल्यू हम ले लेंगे 7। तो n आ गया हमारे पास 7। उसके अलावा हमें क्या फाइंड आउट करना था, a। n की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, अब हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो a की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी 6 माइनस 2n। अगर इस इक्वेशन में हम n की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, तो 6 माइनस 2, n हमने फाइंड आउट किया 7, तो यहाँ से आ जाएगा 6 माइनस 2 7 जा 14। तो इसको माइनस करेंगे, माइनस 14 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 8। तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई माइनस 8, यही हमें फाइंड आउट करना था। तो यहाँ से a आ गया हमारे पास माइनस 8 और n आ गया 7। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 3 का पार्ट 9। इसमें a की वैल्यू दे रखी है, n की वैल्यू दे रखी है, s दे रखा है और हमें d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे a है 3, n है 8
और एस दे रखा है 192। तो सम का फॉर्मूला लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। सम का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a n-1 d, ये हमें दे रखा है 192। इसके अंदर a और n की वैल्यू पुट कर देंगे। हमारे पास a और n की वैल्यू दे रखी है, तो n है 8, तो 8/2, a है 3, तो 2 × 3 प्लस n 8 है तो 8 - 1 और d हमें फाइंड आउट करना है इक्वल टू 192। इसको सोल्व करेंगे तो ये कट करेंगे तो आ जाएगा 4, तो यहाँ लिखेंगे 4, 2 3 = 6, 8 - 1 तो ये आ जाएगा 7d इक्वल टू 192। अब 4 इस साइड मल्टीप्लाई में तो साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, 6 + 7d 192/4। इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 7d इक्वल टू 192/4 और 6 इस साइड आके माइनस का हो जाएगा। इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7d इक्वल टू 4 LCM आ जाएगा, या इसको कट कर लेंगे 192 को 4 से कट करेंगे तो 48 और -6, तो 48 - 6 ये आ जाएगा 7d इक्वल टू 42। अब 7 इस साइड आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा 42/7, तो यहाँ से d की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। यही हमें फाइंड आउट करना था, तो ये आ गई d की वैल्यू 6। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 10 क्वेश्चन 3 का। यहाँ पे l की वैल्यू दे रखी है, s की वैल्यू दे रखी है और टोटल n टर्म्स है, हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे an हो गया 28, s दे रखा है 144 और टोटल टर्म्स मीन्स n दे रखा है 9। हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ से, तो इसे सोल्व करेंगे। सम का फॉर्मूला होता है n/2 में लास्ट टर्म दे रखी है, तो हम लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लिखेंगे a + l इक्वल टू, ये हमें दे रखा है 144। तो यहाँ पे n हमारे पास है 9, तो 9/2 a हमें फाइंड आउट करना है और l दे रखा है हमारे पास 28, तो ये 28 इक्वल टू 144। इसको सोल्व करेंगे 9/2 मल्टीप्लाई में तो उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो a + 28 इक्वल टू 144, ये साइड डिवाइड होगा तो 2 ऊपर चल जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा। उसके बाद a इक्वल टू 28 इस साइड प्लस का उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो 144 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 16, तो यहाँ लिखेंगे 16 इंटू में 2 और 28 उस साइड प्लस का था तो इस साइड माइनस का, तो -28, यह आ जाएगा 32 - 28। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 4। यही हमें फाइंड आउट करना था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। इसके आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।